गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एडवर्ब्स का पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ। हमने एडवर्ब का एक शुरू किया था, उसके ऊपर मैंने अभी एक ही लेक्चर दिया आपको पार्ट 1 में जो बताया गया था। और पार्ट 1 में हम लोग एडवर्ब्स का वर्गीकरण सीख रहे थे। उसके अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग टाइप के एडवर्ब्स हैं। ठीक है, एडवर्ब्स का मैंने बेसिक चीज़ आपको बता दी, वो आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे एडवर्ब सीखने हैं आपने, क्योंकि ये वोकैब का पार्ट है। ठीक है, तो पहला हमने जो एडवर्ब किया था वो था आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आपको मैंने समझाया कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स का क्या मतलब है, क्योंकि एडवर्ब्स ये बताते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है। ये क्या बताता है, ठीक है ना, आपको ये बताता है, इट शोज द मैनर इन विच समथिंग इज हैपनिंग। ये बताता है कोई चीज़ कैसे हो रही है। ना आपका ही इज स्माइलिंग फुलिशली, इज लाफिंग फुलिशली, आपका इज ईटिंग ग्रीडीली। तो आपके बहुत सारे सीखने, एक दो सीखने से काम नहीं चलेगा, ये बता रहा हूँ आपको। और ये आपका हाउ का जवाब होता है। अगर आपको नहीं पता इसमें एडवर्ब कौन सा, मैंने कहा था आपको हाउ का सवाल बनाओ, हाउ इज ही ईटिंग। सवाल बनेगा हाउ इज ही ईटिंग, तो क्या जवाब मिलेगा आपको? आपको जवाब मिलेगा ग्रीडीली, मतलब ऐसे भुक्कड़ की तरह खा रहा है। हंग्रीली, ग्रीडीली, लालच से कि पता नहीं कोई छीन ला ले इसको। हंग्रीली, है ना आपका, दैट्स राइट। रेवनसली, तो कैसे आप शब्द सीखोगे बच्चों अगर आपको वोकैब नहीं आएगी तो। समबडी इज ईटिंग रेवनसली, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खा रहा है, तेजी से खा रहा है। तो ये इसका पार्ट था। ठीक है, और मैंने आपको बताया ज़्यादातर जो आपके एडवर्ब्स हैं इसमें आप देख लो सारे ग्रीडी के बाद में एलवाई, ग्रीडीली हो गया। हंग्री के बाद में एलवाई लगा तो आपका ये हो गया। रेवनस आपका एडजेक्टिव है, पीछे एलवाई लगा तो रेवनसली हो गया। लेकिन साथ साथ में एक और बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर एक जो एलवाई वाला शब्द होता है वो एडजेक्टिव नहीं होता। आपको मैंने बताया है कि एडजेक्टिव के बाद में अगर एलवाई लगता है तो वो बनता है एडवर्ब, ध्यान रखना आप। ठीक है, और नाउन के बाद में एलवाई लगता है तो वो बनता है आपका एडजेक्टिव। तो इसमें आपने धोखा नहीं खाना। ठीक है, और कुछ एल वाले शब्द होते हैं वो प्योर एडजेक्टिव्स हैं, वो कभी एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं। मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ आपको। एक दो मैंने दिया भी था आपको, ब्रदरली हो गया, फादरली हो गया, मदरली हो गया, सिस्टरली हो गया। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये नाउन के बाद में लगे हैं एल वाई। मदरली, he treats me motherly, she treats me motherly, sisterly, brotherly, कावर्डली आपका एडजेक्टिव है, ये आपका वो एडवर्ब नहीं है, धारणा आपका। ठीक है, एल्डरली, ये सब को विशेष करके आपने ध्यान रखना है। फ्रेंडली या अनफ्रेंडली, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये आपके कभी भी एडवर्ब नहीं हो सकते। हेवनली, हेवन आपका नाउन, एलवा लगा है तो आपका एडजेक्टिव बन गया हेवनली। लाइकली, लाइक आपका नाउन है, लाइकली या अनलाइकली, इज अनलाइकली टू विन। इसमें इसके बाद में अनलाइकली आ रहा जो एडजेक्टिव है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है। लवली, लुक लवली, लुक आपका, ठीक है ना, आपका कैसा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, मैनली, वुमनली, चाइल्ड लाइक वो अलग चीज़ है। फादरली मैंने बता दिया आपको। सिकली, इज लुकिंग सिकली, बीमार नजर आ रहा है। इन शब्दों का आपने विशेष ध्यान रखना। इनको अगर आपने एडवर्ब बनाना हो तो मैंने आपको कहा था, ठीक है ना, आपका ये बनाना पड़ेगा, इन्हें डैश वे, इन्हें ब्रदरली वे, फ्रेंडली वे, इन्हें फ्रेंडली फैशन, इन्हें फ्रेंडली मैनर, तभी एडवर्ब बन जाएंगे। अदरवाइज आपने विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक में आपको थोड़ा एक, हालांकि जरूर नहीं है कि ये सब मैं मिक्स करके बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना बच्चों। और मेरे पास में इसकी बहुत बड़ी एक लिस्ट भी है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने ध्यान रखना है आपका। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो आपका। मैं इसमें एक टेबल भी बना के आपको दे रहा हूँ। ठीक है, एक टेबल बनाता हूँ पहले, मैं रोक रहा हूँ इसको, मैं टेबल बना रहा हूँ फिर आपको। एक टेबल मैंने आपके सामने बना के रखी है। मैं चाहूँगा कि इसमें मैं अभी जो दे रहा हूँ उसमें फिर मैं हो सकता है अभी पूरा नहीं हुआ अगर ये, तो और भी दूंगा आपको। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आपको आम किताबों में नहीं मिलती हैं।
तो आपको मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको आम किताबों में नहीं मिलती हैं। कुछ एक वर्ड्स हैं बच्चों जो दोनों होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा करूँगा इसका। आई होप कि आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा फ़ॉन्ट मुझे छोटा करना पड़ेगा। ये 20 का है तो इसको मैं 20 बहुत बड़ा हो गया, इसे 16 कर देता हूँ। तो ध्यान से देखना बच्चों, मैं कोशिश करूँगा आपको एक आधा सेंटेंस भी दे दूँ, ठीक है, नहीं तो कोई फ्रेज दे दूँगा, आपको समझ आ जाएगा। एक आपका एक तरह का फ्रेज है ऑल डे, ऑल डे, ठीक है। वर्ड कह लो, एक्सप्रेशन कह लो, खाली वर्ड नहीं है, ये एक्सप्रेशन हो गया। इसका मतलब दिन भर होता है ना। तो ये इसका प्रयोग आप एडजेक्टिव पर भी कर सकते हो। एडजेक्टिवल यूज कर होता है टू बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एडवर्बियल कर दोगे यूज्ड एज एन एडवर्ब। जैसे मैं सेंटेंस जहाँ जरूरत होगा बता दूंगा आपको, जहाँ जरूरत नहीं होगा तो आप समझ आना। इट इज़ एन ऑल डे मैच, ऐसा मैच जो दिन भर खेला जाता है। कभी कभी आपको अजीब लगेगा, लेकिन अजीब नहीं है ये। अमेरिका, यूरोप के कुछ कंट्री जहाँ क्रिकेट का कहीं नाम नहीं है, तो किसी ने पूछा आपका अमेरिका में, अरे भाई ये क्या करो, सुबह से बैठे हो यार, ऐसा कौन सा मैच हो सुबह से चला शाम तक चलेगा? अरे इट इज़ एन ऑल डे मैच, ये ऐसा मैच हो दिन भर चलेगा। अरे गेट में फाइन। तो अब इसमें आपको मैच के आगे आपने लगाया है ऑल डे, और उसके आगे आपने डिटरमिनर लगाया है, तो ऑल डे क्या काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव है। मैं ये बार बार नहीं समझूंगा, एक बार समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे टाइप भी करने हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया कि नहीं आया? इसमें ऑल डे क्या है, ये ऑल डे एक्सप्रेशन, ये यहाँ पर क्या है, ये ऑल डे इसमें आपका एडजेक्टिव है। और अब मैं आपको इसका वो दे रहा हूँ, फ्रेज दे रहा हूँ, टू प्ले ऑल डे। ये आपका एडवर्ब हो गया, दिन भर खेले, वी प्लेड ऑल डे। सने मुझे बनाने की जरूरत तो नहीं है ना आपका। कई बार लोगों को टू में कन्फ्यूजन होता है, मैं टू हटा देता हूँ, ठीक है। वी प्लेड ऑल डे। तो अब मैं आपको अगर ये सेंटेंस दूँ वी प्लेड ऑल डे, मुझे बताओ तो इसमें ऑल डे क्या है? अरे एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? प्ले को। वी प्लेड ऑल डे, हम दिन भर खेले, ठीक है। और इसका सेंटेंस आपको कहूँगा इट इज़ एन ऑल डे मैच, इट इज़ एन ऑल डे मैच। आपको मैंने बताया था कि इसमें इज आपकी लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद में ये एडजेक्टिव आ रहा है, एन ऑल डे मैच आ रहा है ना बच्चों। और ये डिटर्मिनर है, ऑल डे आपका एडजेक्टिव है, मैच आपका नाउन है, मैच से पहले आता है। ये कोलोकेशन पूरा आपका नाउन का कोलोकेशन बन गया। ये लिंकिंग वर्ब है, इट क्या है, वो ऑल डे मैच है, ठीक है। और इसमें वी प्लेड ऑल डे, इसमें ऑल डे आपका एडवर्ब है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? प्ले को। तो आपने इनको भी उतारना है जितना उतार सको, ठीक है। और बाद में इसके बहुत सारी चीज़ें सिखाने की हैं इसमें, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो आप लिखते चले जाओ। आपको ऑल राइट एडजेक्टिव भी है, याद रखना आपका। जैसे आपने कहा आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एम के बाद में आ रहा है तो नेचुरली वो आपका एम आपके लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। एंड इफ आई से कि यू हैव डन ऑल राइट, तुमने अच्छा किया है, खराब नहीं किया तुमने। इसने एग्जाम दिया था, नंबर आया, अरे नहीं नहीं ठीक है, ये खराब नहीं है, यू हैव डन ऑल राइट, आपने ठीक किया, ये कोई दिक्कत नहीं है। मैं जहाँ जरूरत है सेंटेंस की सेंटेंस बना रहा हूँ, जहाँ नहीं दूंगा तो कोलोकेशन दे दूंगा आपको, ठीक है। बेस्ट, क्योंकि मुझे पता है फिर एग्जाम में आपको दिक्कत होती है, ध्यान रखना आपको। बेस्ट जो है एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव तो है ही, सुपरलेटिव डिग्री है गुड की, गुड बेटर बेस्ट है ना आपका। तो गुड बेस्ट आपका एडजेक्टिव भी है। इफ आई से ही वाज इन हिज बेस्ट क्लोज, अभी मैं कोलोकेशन दे रहा हूँ इसको, आपको समझ आओगे। सेंटेंस बना बोलो ही इज इन हिज बेस्ट क्लोज, ही वाज इन हिज बेस्ट क्लोज, उसको हमने बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। और अगर मैं आपको डू योर बेस्ट, तो आपको ये धीरे धीरे समझ आ जाएगा। इसमें बेस्ट आपको डू को क्वालिफाई कर रहा है, डू वर्ब है, इसलिए बेस्ट आपका एडवर्ब हो गया। तो किसी ने आपके पापा ने डांट लगे, पापा क्या करूँ, आपका आई एम डूइंग माई बेस्ट, है ना आपका, आई विल ऑलवेज डू माई बेस्ट। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी अलग अलग है, हर एक के 100% नहीं आएंगे, है ना आपका, सबका इंडिविजुअल बेस्ट अलग होता है ना। कभी माँ बाप का बहुत प्रेशर होता है, तेरे दोस्त के 98 आए, तेरे तो आपके 78 आए, तो उसने कहा पापा आप क्या बताऊँ, मैं तो अपना तो अच्छा ही कर रहा हूँ, ठीक है, उससे भी ज़्यादा बढ़ता हूँ शायद मैं। सबका इंडिविजुअल बेस्ट अलग अलग होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। बेटर, बेटर सिचुएशन, इसमें बेटर आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। आप एंड इफ आई से यू स्पोक बेटर देन ही डिड, तुमसे तुमने बेटर बोला, यू स्पोक
better than he did. ये तो ही स्पोक मत बोलो दोबारा, आपका स्पोक वर्ड का उसमें नहीं आना चाहिए रिपीटिशन ना आपका। तो ये आपको पता लग रहा है ना बच्चों, इसमें बेटर आपका एडवर्ब है कि नहीं पता लग रहा? बेटर इसमें एडवर्ब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझते चले जाओ, लिखते चले जाओ, इसको दोहराना। और इसमें मैक्सिमम जो है आपको, जो मैं आपको दूंगा, कुछ आज दूंगा, कुछ आपका बाद में के वीडियो में दूंगा, तो सब आपको याद रहने चाहिए, मुझे पता नहीं है। बेटर, फिर लिखो बिग। बिग सबको पता है, एडजेक्टिव बताने की जरूरत नहीं है आपका, ठीक है ना? आपका बिग हाउस, he has a big problem, he has a big car। अच्छी बोलो यार, चलो छोड़ो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम चारों तरफ प्रॉब्लम है आजकल, ठीक है ना? he always talks big। टॉक बिग का अर्थ क्या हुआ? बड़ी बड़ी बातें करता है, ठीक है? इज अ ग्रैंडिलोक्वेंट, ठीक है? अब इसमें बिग आपका टॉक को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए वो एडवर्ब है। मेरा इतना सा उद्देश्य है कि आपको कम से कम इतना नॉलेज हो, पता लगे कि बिग दोनों है, ठीक है? इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं चीप का एडवर्ब चीपली है। चीपली भी है और आपका चीप भी अपने आप में एडवर्ब है, ध्यान रखना आपका, ठीक है? और चीप कार, तो कार आपकी सस्ती वाली है तो ज़्यादा अच्छी नहीं, घटिया होगी, ठीक है? एंड इफ आई से आई बॉट इट चीप, आई बॉट इट चीप, तो मैंने उसको सस्ता किया, जिसमें एडवर्ब है, ठीक ना? दैट्स इट। आप एंड अ चीपली प्राइस्ड, ठीक ना, कार, ऐसी कार जिसकी कीमत बहुत कम हो। मैं चीपली का प्रयोग आपको दे दिया, और आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि एडवर्ब केवल आपके वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता, प्राइस्ड इसमें एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। कोलोकेशन क्या अपना डिटरमिनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। और मैं यही तो आपको कहते रहता हूँ, भाई तुम्हारे कब समझ में आएगी कि आपने ऐसे कोलोकेशन इकट्ठे करने हैं, पढ़ के, किताबें नहीं पढ़ाएंगी आपको ये। इट वॉज ए चीपली प्राइस्ड कार, ऐसी कार जिसकी कीमत बड़ी कम हो, ध्यान रखना। आप आगे आ जाओ क्लीन पे, ठीक है ना आप, ठीक है? क्लीन एयर, ठीक है ना आपका? क्लीन स्वीप, इंडिया मेड आ क्लीन स्वीप। तो क्लीन स्वीप तब माना जाता है कि समझो 5 मैचों की श्रृंखला है, और क्लीन स्वीप तब होगा जब आप 5 मैच जीत जाओ। ये तो 20 बार आपने पढ़ा भी होगा और आपको ऑलरेडी आता भी होगा, ठीक है ना आप, ठीक है? एंड इफ किसी को अगर मैं कहूँ यू शुड कम क्लीन ऑन इट, इसमें कम क्लीनली नहीं होगा, ध्यान आपका, ध्यान रखना आपका। यू शुड कम क्लीन ऑन इट, तो आपने कुछ गड़बड़ की है और आपने कहा, और आपको, आप कह रहे हो मैंने गड़बड़ नहीं की, तो गड़बड़ नहीं की है तो सब बातें पता है लोगों को, यानी अपना पहलू स्पष्ट करो। तो यहाँ पर क्लीन आपका एडवर्ब है जो कम को क्वालिफाई करा। आई गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है? आप अगर आप किसी को कह रहे हो कम क्लीन ऑन इट, तो आप कह रहे हो कि सब बातें सही से बताओ, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि तुमने कोई गड़बड़ नहीं किया आपका, ऐसे आप। और क्लीन का एडवर्ब क्लीनली भी होता है, वो हमें पता है आपको, ठीक है? आप इफ आई से शी डज नॉट मॉप क्लीनली, तो आपके घर में कोई नौकरानी है, शायद वो आपका पोछा ढंग से नहीं मारती, सफाई से नहीं मारती पोछा, ये भी आपको आ जाना चाहिए। तो क्लीन के दोनों आपके एडवर्ब हैं, क्लीन भी है और आपका क्लीनली भी है, ठीक है? आई होप कि इसको समझ आ तो रहा है, ठीक है? इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में भी, पता लगता है फिर आपका। लोग सोचते हैं क्लोज का एडवर्ब आपका क्लोजली है, लेकिन क्लोज का एडवर्ब क्लोजली भी है और क्लोज भी है, और क्लोज एडजेक्टिव भी है। क्लोज वैसे वर्ब भी है, क्लोज आपका नाउन भी है, क्लोज के तो बहुत सारे प्रयोग हैं, ठीक है? इफ आई से कि ही इज क्लोज टू मी, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब तो नहीं है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में, लिंकिंग वर्ब के बाद में कभी एडवर्ब नहीं आता बच्चों। ये बेसिक चीजें आपकी खोपड़ी बैठनी चाहिए। तो इसमें कुछ पूछूंगा आप क्लोज क्या है, तो एडजेक्टिव है, ठीक है ना? और क्लोज आपका एडवर्ब भी है। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड बोला, आप कह रही है दंगा हो रहा है, आप दूर मत जाना, आप नजदीक रहना। तो आपने अपने वाइफ ने हस्बैंड को कहा प्लीज स्टे क्लोज टू मी, प्लीज स्टे क्लोज, या टू मी भी छोड़ दो, प्लीज स्टे क्लोज। टू मी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे पास में नजदीक रहो। अब मुझे बताओ इसको क्लोज किसको क्वालिफाई करा है? स्टे को। और स्टे क्या वर्ब है? रुकने के लिए, ठहरने के लिए, ठीक है? और क्लोज का दूसरा एडवर्ब क्लोजली है, ठीक है? आप दैट्स राइट। इट वाज अ क्लोजली
कंटेस्टेड मैच। बार बार आपको बता रहा हूँ कि एडवर्ब का काम केवल वर्ब को क्वालिफाई करना नहीं है, ये एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। कंटेस्टेड यानी ऐसा मैच जो बहुत नज़दीकी मामला था उसमें आपकी, यानी बहुत ही टक्कर का मैच था। इट वॉज ए क्लोजली कंटेस्टेड मैच। कंटेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव है। मैच के आगे आ रहा है तो एडजेक्टिव है, उससे पहले क्लोजली आ रहा है तो एडवर्ब है। और किसी को अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप ढंग से काम करना, आई एम वॉचिंग यू क्लोजली, तो मैं तेरे को नज़दीक से देख रहा हूँ, ध्यान, यानी बारीक नज़र तेरे पे, मेरी तेरे पे है, तो क्लोजली भी इसका एडवर्ब हो गया। तो ये सब चीज़ें आपके बच्चों एकदम क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। कोल्ड, शब्द कोल्ड है और कोल्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, ठीक है। आहा, आपने कहा द वाटर इज वेरी कोल्ड, वेरी इसमें एडवर्ब है, एडवर्ब आ रहा है तो पीछे आपके एडजेक्टिव ही होगा। आपने कहा पानी बहुत ठंडा है यार, मैं तो नहीं नहाऊंगा, नदी में कहीं जा रहे थे नहाने के लिए, ठीक है। तो कोल्ड आपका एडजेक्टिव भी है, ठीक है ना। और कोल्ड के दोनों एडवर्ब हैं, कोल्ड भी और कोल्ड भी। ये जो मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये बहुत मेहनत से मैंने सब इकट्ठे किए हैं, तो इसको आप अच्छी तरह सीखें यार, इसको बर्बाद ना जाना दें आप, ठीक है, ठीक है। इफ आई से जो चाय थी आपकी, द टी इज रनिंग कोल्ड, तो ठंडी हो रही है। अब मुझे बताओ इसमें कोल्ड वर्ड जो है किसको क्वालिफाई करे? रन को, रन आपके वर्ब है तो एडवर्ब हो गया ये, ठीक है। और इसका दूसरा एडवर्ब कोल्डली होता है। चलो, इफ आई से कि ही वेलकम मी कोल्डली, ये होता है वार्मली। अब समझ आ गया आपको? अगर किसी ने आपका स्वागत गर्म जोशी से किया तो वार्मली कहिए, और किसी ने ठंडा ठंडा सा आपका इस्तकबाल किया है, वेलकम किया है, तो आपका ठंडा हो गया। तो कोल्डली और वार्मली दोनों दोनों एडवर्ब है। आई होप इट इज़ क्लियर, है ना बच्चों? बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है बच्चों। तो कोल्ड दोनों है, एडजेक्टिव और एडवर्ब भी है। कोल्ड का दूसरा एडवर्ब आपका कोल्डली है, ठीक है। डेली, डेली दोनों है, हालांकि डे से बना हुआ है, ठीक है। तो डेली एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। देखिए प्रयोग आपको, हर डेली न्यूज़पेपर तो रोज आता है, ये तो संडे बनाने की जरूरत नहीं है आपको। एंड इफ आई से दे डिलीवर इट डेली, कोई भी चीज़ है वो रोज देते हैं, सप्लाई करते हैं। दे डिलीवर इट डेली, इट डिलीवर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो डेली आपके बाद में लगाया आपने, ठीक है ना। तो ये भी आपको नियम बाद में मैं सिखाऊंगा कि वर्ब ट्रांजिटिव होती है तो आप ऑब्जेक्ट के बाद में भी एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। तो डेली आपको दोनों है, ध्यान रखना बच्चों। डेड, लोग सोचते हैं कि डेड केवल आपके एडजेक्टिव नहीं, डेड आपका एडवर्ब भी है, लेकिन उसका प्रयोग आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अ डेड एंड, तो सड़क का ऐसा सिरा जो आगे नहीं जाता उसको कहते हैं डेड एंड। आप कहीं जा रहे थे और आपने कहा ये तो डेड एंड है, मतलब रास्ता बंद हो गया, आगे दीवार थी, ठीक है ना। आपने कहा इधर डेड एंड है, तो डेड एंड का अर्थ होता है कल्टी सैक, जिसके आगे आर पार थॉरोफेयर ना हो, इसको इंग्लिश में कल्टी सैक भी कहते हैं ना, कल्टी सैक यानी ऐसी गली, अंधी गली जिसे कहते हैं आपके, जो आर पार नहीं जाती, ठीक है। और एक आपने कहानी सुनी होगी रीछ की, रीछ पीछे पड़ गया तो आदमी चुपचाप लेट गया सांस रोक के, ही प्लेड डेड, ठीक है आपका, एंड द बेयर वॉकड ऑफ। ही प्लेड डेड, तो क्या अर्थ हुआ उसका? इसमें मुझे बताओ डेड क्या काम कर रहा है? डेड प्ले को क्वालिफाई कर रहा है, उसने डेड का नाटक किया। ही प्लेड डेड एंड द बेयर वॉकड ऑफ, और वो भालू तो दूर चला गया, उसकी जान बच गई आप, ठीक है ना। ही स्टॉप डेड, इसका मतलब ये नहीं मर गया वो तुरंत रुक गया, दैट्स राइट। ही स्टॉप डेड व्हेन ही सॉ अ स्नेक ऑन द रोड, एकदम रुक जाना, व्हेन ही सॉ अ स्नेक ऑन द रोड। देखो बच्चों, वो क्या, वो कुछ भी हो, हर चीज़ आपको ढंग से सीखनी है, ठीक है। और ग्रामर के अंदर भी ये प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों को प्रयोग नहीं आएंगे तो एडवर्ब कैसे करोगे फिर आपका? एडवर्ब के 2-4 रूल सीखने से थोड़ी काम चल जाएगा, ठीक है। ये भी रूल का पार्ट नहीं है, ये पढ़ाई का पार्ट है, ठीक है। डियर एडजेक्टिव है, नो डाउट, ठीक है ना, दैट्स राइट। ही इज डियर टू मी, मेरे को बहुत प्यारा है, 20 बार बता दिया आपको। इज आपके लिंकिंग वर्ब है, बाद में नाउन आपका कभी भी एडवर्ब नहीं आता है। एडवर्ब तो वर्ब के साथ में आता है, लेक्सिकल वर्ब के साथ में। डियर इसमें एडजेक्टिव है,
है ना, एंड टू सेल समथिंग डियर, क्या ना, तो उसको महंगा बेचना, क्या ना, ही सोल्ड इट डियर, इसमें डियर भी लगा सकते हो, उसने इसको महंगा बेचा, लेकिन डियर भी करेक्ट है, ये बता रहा हूँ आपको। तो कभी एग्जाम में आया तो घबराना मत, ये गलत है, गलत नहीं हो, सही है, ही सोल्ड इट डियर, इसको उसने महंगा बेचा, ठीक है। डायरेक्ट, डायरेक्ट के दोनों एडवर्ब है, डायरेक्ट भी एडवर्ब है, डायरेक्टली भी एडवर्ब है, बता रहा हूँ आप। आ डायरेक्ट ट्रेन, आपने कहा आई कैच अ डायरेक्ट ट्रेन टू तिरुवनंतपुरम, मैं वहाँ की डायरेक्ट ट्रेन पकड़ूंगा, ठीक है। एंड आई केम डायरेक्ट फ्रॉम ऑफिस, उस लड़के के अपने लैपटॉप टांगा हुआ था, तो दोस्त ने कहा तू घर से आ रहा है तो लैपटॉप क्यों लेके आया, अरे घर से नहीं आ रहा हूँ, आई केम डायरेक्ट फ्रॉम, या बोला आई एम कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम ऑफिस, टेंस कोई भी हो, ये तो पास्ट टेंस में कर दिया, अभी का आया तो बोला आई एम कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम ऑफिस। आपको कहूँगा इसमें डायरेक्ट किसको क्वालिफाई करा, तो कमिंग को कम आपका वर्ब है, तो एडवर्ब हो गया। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ और आपकी समझ में आ रही है, तो डायरेक्ट दोनों है, ठीक है ना। आप अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई केम डायरेक्टली फ्रॉम ऑफिस, नो प्रॉब्लम, आई केम डायरेक्टली फ्रॉम ऑफिस, नो प्रॉब्लम, तो डायरेक्ट दोनों है, ठीक है। डर्टी, क्यों इसमें कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। डर्टी तो एडजेक्टिव है, पता है आपको, ठीक है ना आपका। अ डर्टी शर्ट, ही वॉज वेयरिंग अ डर्टी शर्ट। एक फ्रेज है टू प्ले डर्टी, फाउल खेलना, ठीक है ना। और कई प्लेयर होते हैं जो फाउल नहीं खेलते हैं, उनके नेचर में नहीं है आपका। तो किसी ने कहा दे प्लेड डर्टी, ठीक है, बिना रेफरी के पता लगे फाउल कर दिया आपने, और ये प्ले डर्टी, दे प्लेड डर्टी एंड वॉन द मैच। तो मतलब बहुत ही गंदा खेले, गंदा किस सेंस में, बहुत फाउल किया उन्होंने और मैच जीत गए। तो अब इसमें डर्टी किसको क्वालिफाई करा है, ठीक है, प्ले को, प्ले वर्ब है। टू थिंक डर्टी, तो गंदी गंदी बातें सोचना। प्ले डर्टी, तो फाउल गेम खेलना, प्ले वेरी फाउल गेम। अर्ली, अर्ली एडजेक्टिव भी है, मैंने उदाहरण दिया भी था शायद अर्ली का आपको, ठीक है। एन अर्ली बर्ड, ठीक है ना। एन अर्ली ट्रेन, कहना यार कि 12 बजे कह रहे सुबह की कोई ट्रेन नहीं है क्या, इज़न्ट देयर एन अर्ली ट्रेन, तो पहले की ट्रेन, जिस समय में आप बात कर रहे हो उससे पहले की ट्रेन, है ना। एंड इफ आई से आज तो गजब हो गया, द ट्रेन अराइव्ड अर्ली, द ट्रेन अराइव्ड अर्ली, तो ये अर्ली वर्ड जो है आपका अराइव को क्वालिफायर, अर्ली आपकी वर्ब है, इसलिए वर्ब हो गया, है ना। तो अर्ली के दोनों अर्थ हो गए। मैं फटाफट बता एक्सप्लेन करने की जहाँ जरूरत पड़ेगी वहीं करूँगा, अपने वैसे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एन इजी क्वेश्चन, आसान सवाल हो गया, एन इजी क्वेश्चन, सम कह लो, मैथ्स का है तो इंग्लिश का सम नहीं होता, ध्यान रखना। इंग्लिश का क्वेश्चन सबके लिए होगा, मैथ्स का चाहे इंग्लिश का, क्वेश्चन इंग्लिश का तो क्वेश्चन कहना है, सम नहीं कहना है, ठीक है। और एक फ्रेज इसमें लिखता हूँ, व्हाट कम्स इजी गोज इजी, ये तो सुना भी होगा आपने, ये जो चीज़ आसानी से आती है आसानी से आती है, अगर आसानी से पैसा आया तो आसानी से पैसा चला भी जाता है। अब इसमें दोनों इजी, दोनों वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, वर्ब के बाद में आ रहे हैं, ठीक है। इजी कम इजी गो, ऐसे भी कहते हैं। इसके अंदर भी इजी आपका एडवर्ब है, इजी कम इजी गो, सुना है, नहीं सुना तो भी सुन लिया आपने, एक ही बात है। इसी बात को आप दो तरह से कह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ईजी दोनों है। एवरी डे, एक दिन मैं आपको क्लास में बताया था एवरी डे का प्रयोग ध्यान रखना आप, ठीक है। इट इज माई एवरी डे रूटीन, अगर एडजेक्टिव तो साथ लिखना बच्चों, उसको ध्यान रखना आप, ठीक है। और एवरी डे अगर आपका एडवर्ब है, ठीक है, तो एवरी डे को आपने अलग लिखना है, एवरी और डे को, ठीक है। आई वाटर माई प्लांट्स एवरी डे, एवरी ऐसे लिखना है इसको, एवरी और डे अलग अलग। मैं आपको इसको डिक्शनरी में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, डिक्शनरी में है नहीं, चेक करता हूँ। जरूर नहीं कि डिक्शनरी में दे रखा हो, ये भी है। नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा।
एवरीडे एक साथ दे रखा है, लेकिन अलग नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो एवरीडे आपका एडजेक्टिव है, ये तो दे रखा है कि एवरीडे एडजेक्टिव है। ये सेंटेंस दे देता हूँ आपको एडजेक्टिव का। ये सेंटेंस है, जब कहीं पर सिविल वॉर हो रहा था, गृह युद्ध हो रहा था, डेथ वॉज एन एवरीडे अकरेंस, साथ लिखा हुआ ना आपका एवरीडे अकरेंस। और एवरीडे को अगर एडवर्ब बना के लिखोगे तो एवरीडे को आपको एवरी और डे को अलग लिखना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एवरीडे दोनों है। एक्स्ट्रा, और इसमें कई कंफ्यूजन होता है, या और बता रहा हूँ आपको। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, आपने कहा है मेरे को कहना है गेट एन एक्स्ट्रा बेडशीट, एक्स्ट्रा बेडशीट मिल जाएगी। एन एक्स्ट्रा बेडशीट यानी जितनी आपको देते हैं ट्रेन में वो तो आपको मिल रही है, इसको आप हाइफन कर सकते हो। इंग्लिश में इसको बेड स्प्रेड कहते हैं, तब शायद मेरे ख्याल से इसमें बीच में आपको कोमा लगाने, हाइफन लगाने की जरूरत नहीं है, या बेड स्प्रेड। आजकल बेडशीट कोई नहीं कहता, पुराने जमाने का शब्द है आप, ठीक है। एंड टू अर्न एक्स्ट्रा, इसमें एक्स्ट्रा आपका एडवर्ब हो गया। आई वॉन्ट टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा, मेरे को कुछ पे के अलावा और भी कमाना है, ठीक है। तो आई होप कि समझ आ रहा है बच्चों आपको। आप कहीं पढ़ते हो तो आप भी इकट्ठा करें और उसको मुझे दें कि आपने इतने और भी इकट्ठे किए हैं, ठीक है। फेयर, फेयर के दो एडवर्ब है, फेयर भी है, फेयरली भी है, ठीक है। अ फेयर डिसीजन, सही डिसीजन, एंड टू प्ले फेयर, ठीक है, या फेयरली एक ही बात है। तो आपने फाउल नहीं करना, आपका अच्छा साफ सुथरा गेम खेलना है जो जस्ट है, न्यायोचित है, ठीक है। फाइन, फाइन तो बहुत कॉमन है। आप फाइन पॉइंट, बारीक पॉइंट, एंड टू कट इट फाइन, जैसे फ्रेज है कट इट फाइन, अर्थ में आना चाहिए कट इट फाइन का। कट इन फाइन में फाइन आपका कट को क्वालिफाई कर रहा है, ध्यान, और कोई वर्ड ही नहीं क्वालिफाई करे, इट को तो क्वालिफाई करेगा नहीं, इट थोड़ी फाइन है, कट इट फाइन है, ठीक है। और इसका तो किसी काम को ऐसा करना कि इसमें कोई समय ना बचे, जैसे कोई फॉर्म जमा कराना तो एंड उसी दिन कर रहे हो जिस दिन उसका लास्ट डेट है, तो पापा ने आपको होगा यू कट इट टू फाइन, यू कट इट टू फाइन। इसका अर्थ होता है कि तू, इसको मैं इसको डिक्शनरी दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर होगा तो कट फाइन, कट इट टू फाइन, ये फ्रेज है। कि उसमें दूसरी चीजों के लिए समय नहीं बचता है, कुछ और करना हो तो आपने क्या करोगे, इसका सेंस ये है। अरे कहाँ चला गया यार वो, हो ये एडवर्ब देखो आप, बड़ा करके बताता हूँ आपको। देख पा रहे हो, हो नहीं रहा, अब हो गया। कट इट या कट थिंग्स फाइन, इट कॉल्स थिंग्स टू अलाउ वेरी लिटिल टाइम फॉर समथिंग। शी अराइव 10 minutes बिफोर हर फ्लाइट, सो शी वॉज कटिंग इट अ बिट फाइन। तो उसको कुछ पहले आना चाहिए था। कभी हो सकता है चेकअप में या क्लियरेंस में आपका दिक्कत टाइम लग जाए तो क्या करोगे, फ्लाइट छूट जाएगी, द फ्लाइट इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू। तो अगर कोई आप एन टाइम पे काम करते हो और उसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचता, जबकि एक्स्ट्रा टाइम ऐसे काम में होना चाहिए, स्टेशन पहुंचते हो तो आप
ट्रेन के टाइम पे पहुंचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। कभी हो सकता है कि प्लेटफॉर्म दूर हो तो और प्लेटफॉर्म चेंज हो गया तो, हिंदुस्तान की तरह, और कहीं होता नहीं, हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है। तो आपको ये कह रहा था कि फाइन आपका है और फाइनली भी आपका एडवर्ब है, ठीक है ना। अब ठीक है, जिसे कहते हैं ना आपका स्प्रिंकल, फाइनली चॉप्ड, चॉप्ड आपका एडजेक्टिव है, तो फाइनली वो हो गया, कौन रिलीज ओवर इट, तो इसके ऊपर जो है बारीक कटा हुआ धनिया बुरका दें, ये इसका मीनिंग हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। आप ये कुछ वर्ड थे जो मैंने आपको बताया बच्चों, थोड़े और भी दे दूंगा आपको, ठीक है ना आपको। तो आधे घंटे का हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी दूंगा, नहीं तो फिर दूसरा आपको मैं कराऊंगा। अभी जो मैंने आपको बताया वो ध्यान रखना बच्चों। अभी हम जो अपना एडवर्ब करें एक एक करके कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर करेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन करेंगे, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब करेंगे, ठीक है ना, रीजन के करेंगे, टाइम के करेंगे, प्लेस के करेंगे, सब तरह के करेंगे, एक एक करके करेंगे। अभी हम जो कर रहे थे वो आपके थे एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब तरीका, ठीक है। तो ये बताते हैं कि कोई क्रिया कैसे हुई, तो इनको आप कीजिए, याद कीजिए, फिर मैं दूसरा वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।